दोस्तों, हिजाब का मामला पूरे मुल्क के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। और पिछले साल कई रियासतों में या स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। तो वहाँ पर बीजेपी के एजेंडे में भी रहा या दबाव उस पर बनाया गया कि आप हिजाब पर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पाबंदी लगाइएगा और इस सिलसिले को इस तरीके से ख़त्म करें। लेकिन हंगामा काफ़ी ज़्यादा, मुस्कान वाले केस से आप पिछले साल से उठा लें, आप तक कर्नाटक के अंदर बाद में हुकूमत ही बदल गई तो कुछ फैसले कांग्रेस ने आकर वापस किए। लेकिन ये जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट पर सब की नज़रें हैं, जहां पर अर्जियों की या एप्लीकेशंस की दर्जाबंदी कर दी गई है, फहरिस्त तैयार कर ली गई है। और गुज़श्ता 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर चेम्पोट्रा एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज के अंदर हिजाब पर पाबंदी लगाने की फ़ैसले की हिमायत की थी और बहुत सारी तंजीमों ने इसके ख़िलाफ़ अदालत का रुख किया था। तो तालीमी इदारों के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब या बुर्के पर पाबंदी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर कल एक फ़हरिस्त जारी कर दी है, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये क्लियर कर दिया है कि अर्जियों की फ़हरिस्त फ़ौरी तौर से की जाए। इसका हुक्म दे दिया है, यानी जल्द ही हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ दायर जितनी भी अर्जियां हों उन पर समाअत हो सकती है। तो इस तरीके से इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे चलते हुए देखेंगे। हाई कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगाना तालिबात के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूल में या कॉलेज में ड्रेस कोड डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए होता है और तालीमी इदारों के क़याम और इंतज़ाम व इंसराम के मुतल्लिक़ कॉलेज के बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ बहुत सारे तलबा ने, बहुत सारी तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की और इन अर्जियों पर जल्द समाअत की अपील की थी। और सभी दलीलों को तवज्जो देने में तवज्जो में रखते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि इसको पहले इस मामले के लिए एक बेंच मुकर्रर कर दी गई और इस पर फहरिस्त सबसे पहले तैयार होगी और उसके बाद उस पर फैसला होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि ज़ैनब अब्दुल क़य्यूम समेत बाकी अर्जी दहिंदगान या जो एप्लीकेंट्स हैं, पिटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से पेश होने वाले वकील अबीहा जैदी ने फौरी समाअत करने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि कॉलेज में यूनिट टेस्ट जल्द ही शुरू होने का इम्कान है और अदालत उज़्मा ने भी अभी तक तालीमी इदारों के ज़रिए जारी करदा जो ऐसे अहकामात हैं उनके जवाज़ पर नतीजा खीज़ तौर पर कोई फ़ैसला नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने 13 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक में पैदा हिजाब तनाज़े पर फैसला ज़रूर सुनाया था, लेकिन दोनों जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सिद्धांशु धूलिया की राय मुख्तलिफ नज़र आई थी। बहरहाल हिजाब से मुतल्लिक जो तनाज़ा है मुंबई वाक़े कॉलेज के फ़ैसले से पैदा हुआ, सूरत हाल ख़राब हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाबंदी के ख़िलाफ़ दाखिल अर्जियों को हमने देखा था खारिज कर दिया था और साफ़ तौर पर कहा था कि ड्रेस कोड सभी तलबा पर नाफिज होता है। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है, यहाँ से क्या फ़ैसला आता है। फहरिस्त बन चुकी है, डेट फाइनलाइज होगी, वहाँ से चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर बाकी तफसीलात आपके सामने मुकम्मल तौर पर रखूँगा ताकि चीज़ें कम से कम हिजाब के हवाले से साफ़ हो जाए। मगर इस हुकूमत ने गुज़श्ता 10 बरसों में इस चीज़ को फ़रोग़ दिया है कि हिजाब पर पाबंदी हो, वन साइडेड चीज़ें चलें, जिस पर तलबा तंजीमों में या माइनॉरिटीज़ में शदीद गम व गुस्सा भी पाया जाता है।